जी राणा जी, क्या कहेंगे? किसान अब दिल्ली की ओर पैदल कूच कर रहे हैं और आज उन्होंने एक मीटिंग करके फैसला लिया है कि जितने टाइम वर्किंग टाइम में हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। देखिए, कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून। जी और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजुटेशन किसानों ने चला रखा है, वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ है पंजाब का। वहाँ से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े राइस मिलर, वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहाँ एजिटेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहाँ नुकसान होगा। और जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, वहाँ पर विकास होगा। हम किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन किसी के हम बरखिलाफ भी नहीं है। तो क्योंकि हम भी किसान हैं, हम समझते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली। और जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने 24 फसलें MSP पे खरीदनी शुरू करी। और पहले से भी थी ये। अब पंजाब के अंदर भी MSP है। गेहूँ MSP बिकती है, धान MSP पे बिकता है। और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ परसेंटेज खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई, अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें। और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो ख़त्म है, वहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है अब। और मैं समझता हूँ, मैंने जो एक देखा, ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये बोली मंडी में जो होती है, ये फार्म 8 तीव्रता है। इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम ये किसान का माल नीलाम नहीं होता, ये है बिक्री की स्थिति, बिक्री की तारीख। हम इसको बदलेंगे, नीलामी शब्द इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों हो किसान के माल की? उसका तो MSP है। अब उस MSP पे कहीं J फार्म है, I फार्म है, इनको सबको बदलेंगे। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, पता नहीं कब से चलाई होगी ये। लेकिन किसान की फसल नीलाम नहीं है, उसका बिक्री रेट लगता है, ये बदल देंगे हम। और कोई आप कोई पूछना चाहे तो तलवार की जगह आपको कलम भेटती है, कैसी परंपरा लगी आपको? देखिए, तलवार का जब जमाना था तब तलवार से काम लिखे जाता था इतिहास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी पाएंगे। अब तो पढ़ने का जमाना है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर हमने बहुत लोगों से सुना ये, भाई बापू पढ़ाई से तो नौकरी मिलती नहीं, किसी सिफारिश वाले कोई पैसे दे दे किसी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने काल में एक ऐसा काम कर दिया, जो 37 राज्य हैं देश के अंदर, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें नो खर्ची नो पर्ची का जो परंपरा चलाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मैं समझता हूँ उनका तो ऋणी प्रदेश रहेगा और युवा भी रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर, अरे इसका रोल रहा चुनाव के अंदर बड़ा, इससे भी हमारी वोट बढ़ी है और सरकार बनाने में इस योजना ने मदद हुई है। राणा जी, एक बात करें धान को लेकर, लोग किसानों ने कई चीजें उठाई हैं, उसमें घोटाले हुए हैं, अब भी कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। 300 रुपए कम है। और कल भास्कर में एक खबर लगी थी। मैं एक बात करता हूँ, अब कहने को तो बात कोई कुछ भी कहे, कोई अगर पूरे प्रदेश में कोई किसान आके कोई एक दरखास्त देगा, मेरे से किसी ने ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं, मैं उस पर कार्रवाई करा। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं 3100 रुपए नहीं मिल रहे। अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा का 200 एकड़ का प्लाट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास वहाँ कोई उसके साथ कोई ऐसी बेअदबी हुई है, मैं योगी जी को कह के कार्रवाई करा दूंगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे, उसके लिए कल बैठक थी, हमारी सबकी ड्यूटियां लग गई, हम उसको सफल आयोजन करेंगे। आज ने आपने कहा बांग्लादेश में आज भी हालात खराब हैं,
वहाँ एक धर्मगुरु थे जो हिंदू, उनको गिरफ्तार किया गया है। देखो वो तो हमारा दूसरा प्रदेश है, वो दूसरा देश है, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे को सबको जीने का अधिकार है। अच्छी तरह से हम अपनी चीज को जीवित रहना चाहिए, सबने और खुश रहना चाहिए। राणा जी, पलवल में कल एक चीज देखने को मिली है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बोरियां थी उसमें मिट्टी और रेत मिला के उनका स्टॉक किया गया था गेहूं की जगह पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई आएगा रिकॉर्ड में तो उसके पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी।